एक शानदार और प्रतिभाशाली युवा इंजीनियर के रूप में महेश बाबू के करियर की शुरुआत बहुत ही बढ़िया रही। मैंने अन्ना विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में डिग्री की। ये एक विशेष कोर्स था। मुझे नहीं पता था कि ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते होंगे। ये जियो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग थी। इसे पहली बार भारत में प्रस्तावित किया गया था। मेरी पढ़ाई के बाद मैं विदेश चला गया और 7-8 देशों में मैंने काम किया। मैंने अधिकतर यूएई, अबू धाबी, नॉर्वे, फ्रांस और आखिर में मस्कट में काम किया। मैंने एक ऑपरेटर के रूप में शुरुआत की थी। फिर मैं वरिष्ठ इंजीनियर बना। उसके बाद मैं टीम लीडर बना, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, क्वालिटी इंजीनियर और फिर परमेश्वर ने मुझे जनरल मैनेजर का पद दिया। कई वर्षों तक विदेश में काम करने के बाद महेश ने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपना बिजनेस शुरू किया। उनकी मेहनत और ईमानदारी के बावजूद भी कर्ज बढ़ता चला गया और 65 लाख तक पहुंच गया। मेरी आदत है कि यदि मैं किसी को पैसा देता हूँ तो फिर मैं वापस नहीं मांगता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि ये मेरी एक असफलता और कमजोरी है और यही हालात बिजनेस में जारी रहा। कई सारी पेमेंट्स प्रोजेक्ट के सफल होने के बाद होनी थी। उनको ये पेमेंट्स 45 दिनों के अंदर करनी होती थी, पर उन्होंने नहीं की। वो हफ्तों, महीनों और फिर कई सालों तक स्थगित करते रहे। तो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मैंने अलग स्रोतों से कर्ज ले लिया और इस प्रकार से मैंने कई सारे कर्ज ले लिए। मायूसी की गहराई में एक कार यात्रा के दौरान एक निर्णायक पल उभर कर सामने आया। मैं उस कार में बैठा हुआ सोच रहा था और चिंतित हो रहा था कि मेरा जीवन ऐसा क्यों बन गया है। उस पूरी कार यात्रा के दौरान मैं बहुत सारी बातों के बारे में सोच रहा था। मैंने परमेश्वर से सिर्फ इतना कहा, आपने मुझे इतनी बुद्धि दी, आपने मुझे हर काम में इतनी प्रतिभा दी, पर इन सब बातों से मुझे कुछ भी लाभ नहीं मिला। इन सब चीजों को मुझसे दूर कर दें। मेरे मन से हर प्रकार के कचरे को हटा दें और आप अंदर आएं। मुझे एक नया हृदय दें, मुझे नई चीजें दें और जो आपने कहा है वो करने का मुझे अनुग्रह दें। मैंने वहाँ प्रार्थना की और रोया। महेश ने प्रार्थना और आंसुओं के बीच अपने जीवन को मसीह को समर्पित किया और सांत्वना और मार्गदर्शन के लिए उनकी ओर मुड़े। एक दिन सुबह मैं अपने टीवी के सामने बैठा हुआ था। ये एक सुबह का कार्यक्रम था जिसमें एंड्रयू कॉमिक बोल रहे थे। ऐसा लगा कि जैसे वो व्यक्तिगत रूप में मुझसे बात कर रहे हैं। मैंने महसूस किया कि वो सिर्फ मुझसे बात कर रहे हैं। उस दिन वो मत्ती 6:19-21 से बात कर रहे थे। वो इन 3 आयतों से प्रचार कर रहे थे। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। ये सीधे हृदय को छू गया। जैसे दिन गुजरते गए, परमेश्वर ने महेश को कर्ज चुकाने की योग्यता दी और वो भविष्य के लिए योजनाएं बना रहे थे। इस समय उन्होंने परमेश्वर की बुलाहट को महसूस किया। ये स्पष्ट था कि मुझे सेवकाई करनी है। तब से परमेश्वर ने जितना कंपनी को आशीषित किया है उतना ही सेवकाई को भी आशीषित किया है। 2016 में हमने सेंट थॉमस क्राउन सिकंदराबाद में एक छोटी सभा की शुरुआत की। इसकी शुरुआत को आज 7 वर्ष हो चुके हैं। आज परमेश्वर ने मुझे 7 कलीसियाओं को बनाने का अनुग्रह दिया। हैदराबाद में 4 शाखाएं और 3 आसपास के गांव में हैं। अब परमेश्वर मुझे एक अनाथालय बनाने के लिए अनुग्रह दे रहा है। आज महेश अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उनके जीवन में दी गई सभी आशीषों के लिए यीशु की स्तुति करते हैं। महेश की कहानी इस बात का सबूत है कि तंगहाली के बीच में भी एक नई शुरुआत संभव है। बाइबल कहती है कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया है। सब कुछ नया बनाया जा सकता है एक नई शुरुआत के साथ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसी परिस्थिति में थे, परमेश्वर इसे बदलने में शक्तिशाली है। रोमियो 10:8 एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। ये कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह और तेरे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं।
यदि आप सच में अंगीकार करें कि यीशु प्रभु है और उस पर विश्वास करें, तो ऐसा लिखा है कि तुम उद्धार पाओगे, जिसका अर्थ है आप किसी भी क्षण उद्धार पा सकते हैं। ఇక్కడ నుంచి నోటికి రావాలి, దేవుడికి మీరు ఒప్పుకోవాలి, ఈ ఒక్క విషయం లైఫ్లో మార్చగలరు।